नाज़रान, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। चलिए स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर से। जी हां, जम्मू कश्मीर से अहम खबर ओजराम पथरी पुलवामा में एनकाउंटर के ताल्लुक से है। मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर, मिलिटेंटों को घेरा गया। तो इस वक्त की अहम खबर ओजराम पथरी पुलवामा से, जहां पर एनकाउंटर की यह खबर है। मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर, मिलिटेंटों को घेरा गया। तो बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से ओजराम पथरी पुलवामा में एनकाउंटर के ताल्लुक से यह खबर है, जहां मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर की खबर, मिलिटेंटों को घेरा गया। लगातार तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। रामबन के राजगढ़ में सड़क हादसा, एक टेम्पो हादसे का शिकार। हादसे में 4 खवातीन समेत 5 लोगों की मौत। 2 जख्मियों को जिला अस्पताल रामबन किया गया मुंतकिल। हादसे का शिकार हुए अफराद शहीद एएसआई गुलाम हसन के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। तो गुलाम हसन जिवन हमले में शहीद हुए थे। डोडहोक में फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, एक पाकिस्तानी मिलिटेंट को मार गिराया गया। मिलिटेंट की शिनाख्त अबू जरार के तौर पर हुई। दहशतगर्दों के पास से असलहा और गोला बारूद जब्त, एक दहशतगर्द की हुई तलाश। जिवन मिलिटेंट हमला एक मंसूबाबंद कार्रवाई थी। जैश के गैर मुल्की मिलिटेंटों ने जिवन में पुलिस की बस पर हमला किया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का बयान। मिलिटेंटों को जल्द ही कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शहीद कांस्टेबल रमीज अहमद बाबा को पेश किया गया खराज अकीदत। रमीज अहमद की लाश आबाई मुकाम पहुंचते ही पूरे इलाके में गम की लहर। जिवन श्रीनगर में मिलिटेंट हमले में शहीद हुए रमीज अहमद। रमीज अपने खानदान की किफालत का वाहिद जरिया थे। हजारों लोग जनाजे में पूर्णम आंखों से हुए शरीक। वहीं रियासी में सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल शफीक अली को खराज अकीदत पेश किया गया। शफीक अली कल श्रीनगर में हमले में शहीद हुए थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन रियासी में तकरीब मुनक्किद। शहीद एएसआई गुलाम हसन भट्ट को किया गया सुपुर्द खाक। जिवन में पुलिस गाड़ी पर हुए हमले में शहीद हुए थे एएसआई गुलाम हसन भट्ट। आबाई गांव भटतंड राजगढ़ में सरकारी एजाज के साथ किया गया सुपुर्द लहर। पूरे श्रीनगर शहर में हाई अलर्ट जारी। जिवन में पुलिस की बस पर मिलिटेंटों का हमला। मिलिटेंटों के हमले के तनाजुर में ये इक़दाम। श्रीनगर शहर में लाल चौक समेत कई इलाकों में तलाशी कार्रवाई। कौमी शाहराह पर भी सिक्योरिटी सख्त। जिवन मिलिटेंट हमले में 11 पुलिस एहलकार जख्मी। 2 पुलिस एहलकारों का ताल्लुक कठुआ से। अहले खाना जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतियाबी की कर रहे हैं दुआएं। वादिया कश्मीर में कुछ यतीम खाने पैसे बटोरने वाले इदारे बन चुके हैं। ऐसे इदारों को बेनकाब करने की जरूरत, मुत्तहिदा मजलिस उलमा का इजहार ख्याल। मीरवाइज मंजिल राजौरी कदल में एक इजलास मुनक्किद। मरकजी जामे मस्जिद को नमाज के लिए खोलने का मुतालबा। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को रिहा करने की भी यहाँ की गई मांग। पैगम्बर इस्लाम के बारे में किसी भी तौहीन-आमेज तस्वीर या मवाद की इशाअत की सख्त मज़म्मत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, मरकजी हुकूमत एनसी को तोड़ने और कमजोर करने के लिए नई पार्टियां वजूद में ला रही है। मरकजी हुकूमत ने दफा 370 की मनसूखी पर अमन कायम होने का दावा किया था। हालात मजीद खराब हुए हैं। गांदरबल में पार्टी वर्करों से उमर अब्दुल्ला व दीगर लीडरों ने किया खिताब। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी की मरकजी वज़ीर दाखिला से अपील। जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करने की है अपील। अब लोगों को सिर्फ अपनी पार्टी पर ही भरोसा। अल्ताफ बुखारी का बयान। श्रीनगर में शहीद पुलिस एहलकारों की याद में शमें रोशन की गई। राजबाग श्रीनगर के तारीखी जीरो ब्रिज पर जमा हुए लोग।
तशद्दुद का ये सिलसिला होना चाहिए खत्म, मुजाहिरीन का नारा। फारूक रिंजू शाह ने इस तशद्दुद के लिए वोट बैंक की सियासत को करार दिया जिम्मेदार। अनंतनाग में पुलिस एहलकारों पर लगातार हमलों की तहकीकात का मुतालबा। बीजेपी के सीनियर लीडर सैयद वजाहत का मुतालबा। ज़ेवन हमला एक बुज़दिलाना कार्रवाई, सैयद वजाहत का बयान। जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनों का एहतजाज। श्रीनगर हमले के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान को सबक सिखाने पर जोर। जम्मू में शिवसेना के कारकुनों का एहतजाज। मिलिटेंट हमलों के खिलाफ एहतजाज। दहशतगर्दी के खिलाफ अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाई जाए। श्रीनगर में मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। ज़ेवन हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज पेश। शहीदों की याद में 2 मिनट की खामोशी की गई इख्तियार। मरकजी वजीर मुमलिकत दाखिला नित्यानंद राय ने लोकसभा में जानकारी दी। माइग्रेंट मजदूरों की सलामती और तहफ्फुज़ के लिए कई इक़दाम उठाए गए। अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल में सुधार आया है। मिलिटेंसी व दरअंदाजी के वाक़यात में कमी आई। किश्तवाड़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मुगल मैदान का एहतजाज। सीनियर लीडर GM सरूरी की मौजूदगी में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का 4 रोजा पुंछ दौरा। दौरे के दूसरे दिन मंडी तहसील मरकज पर पार्टी के इजलास से किया खिताब। NC, PDP और कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। DDC चेयरमैन कुपवाड़ा ने काउंसिल की एक मीटिंग की मुनक्किद। इंतजामिया की सुस्त रफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। तामीराती एजेंसियों पर फंड्स का सही इस्तेमाल न करने का लगाया इल्जाम। सज्जाद रैना ने LG इंतजामिया से किया मुतालबा। पुलवामा के सरकारी दफातर में कामकाज को बेहतर बनाने का किया मुतालबा। सज्जाद रैना ने किया पुलवामा के मुख्तलिफ सरकारी दफातर का दौरा। गुलमर्ग में सयाहत पे रोजगार के वसाइल पर एक रोजा सेमिनार का एहतमाम। बड़ी तादाद में तालिब इल्मों की शिरकत। सयाहत के मैदान में रोजगार के बेहतर वसाइल तलाश करने पर जोर। पामपोर में ड्रग डी एडिक्शन के मौजू के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद। मंशियात और उसके नुकसानात पर तफसीली रोशनी। मंशियात मुखालिफ काम करने वाले लोगों को एजाज से नवाजा गया। जम्मू में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की पहल। मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के मकसद से एक रन का इनेकाद। 6 किलोमीटर के रन में बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियों ने लिया हिस्सा। जम्मू में स्पार्कल विमेंस ग्रुप की अनोखी पहल। रोटरी क्लब गांधीनगर जम्मू में एक रोजा प्लास्टिक फेस्टिवल का इनेकाद। प्लास्टिक का कचरा उठाएं, गिफ्ट ले की रखी गई थी थीम। प्लास्टिक फ्री जम्मू बनाना मकसद। डोडा बेरोजगार नौजवानों में गाड़ियां तकसीम। मुमकिन स्कीम के तहत तकसीम की गई हैं गाड़ियां। नौजवानों को पूरी लगन और जोश के साथ काम करने पर जोर। बिलिसा में मकान की छत से गिरने से एक कारपेंटर की मौत। महलूक कारपेंटर की शिनाख्त 53 साला मोहम्मद दीन जरगर के तौर पर। कई अफराद ने कारपेंटर की मौत पर किया अफसोस का इजहार। अनंतनाग के शांगसकोट में बार एसोसिएशन के इंतखाबात अमल में लाए गए। एडवोकेट तस्कीम याकूब खान सदर मुंतखब। सैयद आबिद हुसैन बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी नामजद। पुंछ में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर का नाम तब्दील। कॉलेज का नाम बदलकर सईद छोटे शाह मेमोरियल कॉलेज मेंढर किया गया। कॉलेज इंतजामिया ने एक प्रोग्राम का किया इनेकाद। पुलवामा में ब्लड रेसलिंग और वुशु मार्शल आर्ट के मुकाबलों का एहतमाम। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुकाबलों का एहतमाम। पुलवामा जिले के 8 जोनों के खिलाड़ियों की शिरकत। पुलवामा में लड़कों और लड़कियों के लिए बेसबॉल ट्रायल्स का इनेकाद। जिला पुलवामा के लिए बेसबॉल टीम के लिए खिलाड़ी को मुंतखब किया जाएगा। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से ट्रायल्स का इनेकाद। कुपवाड़ा में 58 बच्चों टिटवाल ट्रेन ट्रैकिंग के लिए किया गया रवाना। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया बच्चों को ताल्लुक लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाकों से।
श्रीनगर में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसीभट में मनाया गया। तकरीब में एक पेंटिंग मुकाबले का भी एहतमाम। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपोर में आज सर्जकारी मुहिम इफ्तिताह। तहसीलदार पामपोर इश्तियाक मोहिउद्दीन ने देवदार का पौधा लगाकर किया। इस मौके पर कॉलेज में एक नेचुरल गार्डन भी बनाया गया। सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात के बारे में बेदारी मुहिम का इनेकाद। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खाक में प्रोग्राम का इनेकाद। सिविल सर्विसेज के ख्वाहिशमंदों के साथ बातचीत भी। अखनूर में जनरल बिपिन रावत और दीगर शहीदों की याद में कैंडल मार्च। अखनूर के सरहदी इलाके परगवाल में निकाला गया मार्च। जनरल बिपिन रावत की खिदमत को किया गया यहाँ याद। सांबा में 1971 की जंग में फतेह का जश्न। वीरभूमि पार्क में एक तकरीब मुनक्किद। शहीद जवानों को पेश किया गया खराज अकीदत। अखनूर के खुड़ में सफाई मुहिम। एनसीसी और एनएसएस यूनिट ने मुहिम में लिया हिस्सा। हेरिटेज पाउंड की सफाई। और मेंढर पुलिस की कार्रवाई। एक शख्स को शराब की 236 बोतलों के साथ किया गया गिरफ्तार। एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज। अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी। इंडोनेशिया के जजीरे फ्लोरेस में ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 7.4। फ्लोरेस के समुद्र में 76 किलोमीटर गहराई में आया ज़लज़ला। तालिबान हुकूमत में कत्ल व गारतगिरी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। तालिबान के रवैये पर तशवीश का इजहार भी। बेलारूस की एक अदालत का फैसला। अपोजिशन लीडर सेर्जी तिखानोविस्की को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की पादाश में सुनाई गई 18 बरस की सजा। अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अपने फैसले को वापस लें वरना जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका ने कहा रवां साल अगस्त में अफगानिस्तान में खौफनाक ड्रोन हमले से मुताल्लिक अमरीकी फौजी या उहदेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में बांग्लादेश के साबिक सदर शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा नस्ब। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल रहमान मोमिन ने किया मुजस्मे का इफ्तिताह। हेती के शुमाली शहर कैपहिटन में फ्यूल टैंकर में धमाके के बायस दर्जनों अफराद हलाक। 20 मकानों में भी लगी आग। 50-54 अफराद के जिंदा जल जाने की खबर। कीनिया की एक अदालत ने वैक्सीनेशन के लुजूम को ही कर दिया खत्म। कीनियाई हुकूमत की जानिब से अवामी मुकामात यानी पब्लिक प्लेसेस पर जाने वालों और मुलाजमत पेशा अफराद के लिए वैक्सीन लेना जरूरी करार दिया गया था। थाईलैंड के नखोन सावन सूबे में फौजी तरबेती हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। हादसे में अमले के 2 अरकान हलाक। ट्रेनिंग के दौरान पेश आया हादसा। बरतानिया ने कोविड प्रोटोकॉल में नरमी बरतते हुए रेड लिस्ट से 11 ममालिक के नामों को हटाया। नवंबर में जिन 11 ममालिक के नामों को रेड लिस्ट में शामिल किया गया था अब उन पर आयत सफरी पाबंदी बर्खास्त करने का किया ऐलान। पाकिस्तान के लिए नामजद अमेरिकी सफीर डोनाल्ड अर्मिनब्लूम का बयान। कहा पाकिस्तान में अक़लियतों को लंबे अरसे से तौहीन मजहब के इल्जामात समेत इम्तियाजी सलूक का सामना। इन इल्जामात और हुजूम की बालादस्ती ने पाकिस्तान की आलमी साख को पहुंचाया है गहरा नुकसान। तौसीक की समाअत के दौरान पाकिस्तान में नामजद अमेरिकी सफीर डोनाल्ड अर्मिनब्लूम ने सीनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के अरकान को बताया अगर तस्दीक हो गई तो मैं पाकिस्तान पर बिला इम्तियाज तमाम दहशतगर्द ग्रुपों को निशाना बनाने के लिए दबाव डालूंगा। नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देउबा नेपाल कांग्रेस के सदर मुंतखब। इंतखाब के बाद ऐलान। पार्टी की जारी जनरल कन्वेंशन के दौरान नेपाली कांग्रेस के सदर का इंतखाब। कुछ अहम कौमी खबरें भी। किसान आज दिल्ली की सरहद से पूरी तरह से घर वापस लौटेंगे। सिंघू बॉर्डर पर से रुकावटें भी हटा दी गई हैं।
एक साल से ज्यादा के अरसे से किसानों ने दिल्ली की सरहदों पर किया अपना एहतजाज। 3 ज़रई क़वानीन पर कर रहे थे मुजाहरा। पीएम मोदी ने कानून वापसी का किया था ऐलान। यूपी असेंबली का सरमाई सेशन आज से शुरू। कार्रवाई 3 दिन तक चलेगी। हुकूमत उबूरी बजट पेश करेगी। इजलास हंगामा खेज होने के इम्कान। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात। नए साल में इंतखाबात का ऐलान। इंतखाबी तारीखों के ऐलान से पहले होगी अहम मीटिंग। रियासतों के चीफ सेक्रेटरी और सीईओ के साथ होगी मीटिंग। जनवरी में इंतखाबी अमल का आगाज। फरवरी मार्च में मुख्तलिफ मराहिल में हो सकता है चुनाव का ऐलान। ज़राए के हवाले से खबर। कर्नाटक में एमएलसी इंतखाबात के नताइज का ऐलान। कांग्रेस और बीजेपी को मसावी सीटें। कांग्रेस को 11, बीजेपी को 11 सीटें हासिल। जेडीएस को 2 नशिस्तों पर कामयाबी। इंतखाबात में एक आजाद उम्मीदवार भी कामयाब। पीएम मोदी का वाराणसी में अवाम से खिताब। कहा, तारीख में कई लोगों का ताउन बेहतर तौर पर दर्ज नहीं हुआ। हिंदुस्तान की आजादी के असल हीरो को महात्मा कहते हैं। पीएम ने अपने खिताब में कहा, आज लोकल को ग्लोबल बनाया जा रहा है। आज मुल्क तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। बनारस की तरक्की से मुल्क की तरक्की का रोड मैप तैयार होता है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज जाएंगे अयोध्या। बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला भी होंगे हमरा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धन सिंह रावत से फोन पर की बात। सड़क हादसे के बाद रियासत के वज़ीर सेहत धन सिंह की खैरियत मालूम की, जिसमें धन सिंह रावत को मामूली चोटें आईं। शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला समेत अपोजिशन लीडरों ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। पार्लियामेंट में हुकूमत को घेरने की तैयार की गई हिकमत अमली। मुअत्तल अरकान की बहाली के लिए अपोजिशन लगातार सरापा एहतजाज। 18 से ज्यादा हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों का पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च। गांधी जी के मुजस्समे के सामने राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन का मुजाहरा। इस मौके पर राहुल गांधी का बयान, अपोजिशन को खामोश रखना चाहती है सरकार। वज़ीर आज़म ऐवान में मौजूद नहीं रहते, ये जमहूरियत का कत्ल। वज़ीर आज़म मोदी चुनाव के वक्त करते हैं हिंदू मुसलमान, गंगा में लगाते हैं डुबकी और बाद में जाते हैं गंगा को भूल। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी का इल्जाम। उत्तराखंड में 4 धाम रोड प्रोजेक्ट मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। 3 ट्रिपल लेन हाईवे की तामीर की दी गई इजाजत। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को दिफाई शोबे के लिए बताया था बेहद अहम। एमपी में पंचायत इंतखाबात का मामला। सैयद जाफर और जया ठाकुर की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। आज फिर होना है सुनवाई। एमपी सरकार के जरिए रोटेशन की बुनियाद पर रिजर्वेशन न दिए जाने के खिलाफ दायर की गई है अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने 10:30 बजे समाअत के लिए आज वक्त किया मुकर्रर। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामला। जांच टीम की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी वाकया था मंसूबा बंद साजिश। हादसे में 5 अफराद हलाक, 11 शदीद जख्मी हुए थे। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामला। मरकजी वजीर मुमलिकत दाखिला के बेटे आशीष मिश्रा पर कत्ल की कोशिश की दफा लगाने की सीजेएम कोर्ट ने दी हिदायत। सऊदी अरब हुकूमत के जरिए तबलीगी जमात पर पाबंदी की मुख्तलिफ मजहबी गोशों से की जा रही है सख्त मजम्मत भी। जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद बद्दी ने सऊदी हुकूमत के फैसले को करार दिया नामुनासिब। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर नहीं लगाई है पाबंदी। तबलीगी जमात के तर्जुमान एडवोकेट शाहिद अली का बयान। कहा, सऊदी अरब ने अल अहबाब नामी तंजीम पर लगाई है पाबंदी। दिल्ली की शाही जामे मस्जिद की मरम्मत को लेकर सियासत भी तेज। दिल्ली एमआईएम सदर कलीमुल हफीज ने दिल्ली हुकूमत पर साधा निशाना। कहा, मुसलमानों के मसाइल पर अरविंद केजरीवाल साथ लेते हैं चुप्पी। जामिया मिलिया इस्लामिया को नैक से मिला A++ रैंक। जामिया मिलिया इस्लामिया, इंतजामिया और तलबा में खुशी की लहर। एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस का क्लीन स्वीप। तमाम 6 एमएलसी सीटों पर टीआरएस का कब्जा। कांग्रेस और आजाद उम्मीदवारों को करारी शिकस्त।
तेलंगाना के किसानों के लिए खुशखबरी, आज रायतु बंधु स्कीम की रकम की जाएगी जारी। रास्त तौर पर किसानों के अकाउंट्स में जमा की जाएगी ये रकम। महकमा फाइनेंस की जानिब से 7,500 करोड़ रुपए जारी किए गए। सिंगरैनी कोयला ब्लॉक्स की नीलामी का मामला, 50,000 सिंगरैनी मुलाजमीन कर रहे हैं एहतजाज। कोयला ब्लॉक्स की नीलामी को रोकने का मरकज से मुतालबा। हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा में 100 कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरे नस्ब, सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के हाथों इफ्तिताह। हैदराबाद को जराइम से पाक शहर में किया जाएगा तब्दील, अंजनी कुमार का बयान। आंध्र प्रदेश में ओल्ड एज पेंशन में किया गया इजाफा, 2,225 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया गया इजाफा, 1 जनवरी से अमल आवरी। अमरावती के किसानों की वहां पदयात्रा का पुरअमन इख्तिताम, तिरुपति पहुंचने पर मकामी लोगों ने पदयात्रा में शामिल अफराद का किया वालिहाना इस्तकबाल। एक रियासत एक दारुल हुकूमत का जगन हुकूमत से फिर से दोहराया गया मुतालबा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जगन हुकूमत को दिया झटका, सिनेमा टिकट्स में इजाफे का जियो किया गया रद्द। थिएटर मालिकान ने हाईकोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। पूरे मुल्क में ओमिक्रॉन का वसी होता दायरा, अब तक 57 मामलों की हो चुकी है तस्दीक। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले, मुंबई में 7 मामले, 1 मामला विरार में। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन मामलों की तादाद कुल हो गई है 28। और दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले, अब तक ओमिक्रॉन के 6 मामलों की हो चुकी है तशखीस। नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर देते हैं। महाराष्ट्र में आज से स्कूल खुल जाएंगे। आपको बताएं कि तकरीबन 20 महीनों के बाद स्कूलों में रौनक आएगी। कोरोना की वजह से ये स्कूल बंद किए गए थे, तो महाराष्ट्र से बेहद अहम खबर, जहां आज से स्कूल खुल जाएंगे। तकरीबन 20 महीनों के बाद स्कूलों में रौनक देखी जाएगी। कोरोना के हालात की वजह से ये स्कूल बंद किए गए थे। इसके मुतालिक लगातार हम आपको तफसीलात देते रहेंगे। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट आपको देते हैं। उजराम पथरी पुलवामा में एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को ढेर किया गया है। मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर के ताल्लुक से ये खबर है। मिलिटेंटों को घेरा गया है। अभी का अपडेट, उजराम पथरी पुलवामा में एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को ढेर किया गया है। मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर के ताल्लुक से ये खबर है। मिलिटेंटों को घेरा गया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।